और मोदी जी यहाँ आ जाए मंच पे तो मंच पे यहाँ छोड़ करके भागना पड़ेगा। इनको जूते नहीं पड़ेंगे, लाठी नहीं पड़ेगी जब तक मोदी नहीं मानेगा। ये अंग्रेज मैं निरंजन सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष हमीरपुर, भारतीय किसान यूनियन बुंदेलखंड। क्या कहना चाहते हैं? ये जो 6-7 दौर की वार्ता हुई है, अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे? ये सरकार की लॉलीपॉप है। हाँ। ये सरकार है जो बिल वैसे नहीं वापस होगी जब तक आर पार की नहीं होगी, जब तक मारधाड़ नहीं होगी, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी। ये गिरियल है। अच्छा। हाँ, यही करना पड़ेगा और यही किसान तैयार है। क्या आपको लगता है कि आप सरकार के साथ में मारधाड़ भी अरे कर चुके, हम कर चुके। अखिलेश सरकार थी 2016 में, उस 14 में। हाँ। तो वहाँ है जो टकराव हुआ अखिलेश सरकार से और सरकार को गिरा करके बता दिया था। मुख्यमंत्री को मंच छोड़ करके मंच पे तो मंच पे यहाँ छोड़ करके भागना पड़ेगा। इनको जूते नहीं पड़ेंगे, लाठी नहीं पड़ेगी जब तक मोदी नहीं मानेगा। मोदी ये योगी और अमित शाह मीडिया इसी तरह से हमारी स्टेटमेंट को निकाले, इनको मुकदमा लगाने में लगा दें। अखिलेश सरकार ने मुकदमा लगाए थे, फिर हमें जेल भेज दिया था। हम जेल 1 साल जेल काट के फिर आ गए। अब फिर हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। किसान इस समय गुस्से में है। अगर मोदी यहाँ आता है और योगी या अमित शाह आते तो इतने जूते मारेंगे, कोई न मारेगा तो मैं मारूंगा। लगा दो स्टेटमेंट मेरा। मैं निरंजन सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष हमीरपुर, भारतीय किसान यूनियन। अभी तक किसान नेता जो है कह रहे कि हम गांधीवादी तरीके से जो हो गई गांधीवादी, हो गई गांधीवादी। गांधीवादी कोई लड़ाई नहीं होती है, न लड़ाई जीत सकते हैं। हाँ। गांधीवादी में जब तक मारधाड़ नहीं होगी, जब तक लड़ाई पूरी नहीं होगी। ये क्रियल है। ये गोली चलाते हमारे ऊपर, ये आंसू गैस के गोले चला रहे, हम गांधीवादी कर रहे। कब तक करते रहेंगे गांधीवादी? कब तक करते रहेंगे गांधीवादी? किसानों को तोड़ने के लिए है। यहाँ पर है जो सरकार बार बार है जो बात कर रही कि हम बात करेंगे, 4 दिन और बढ़ा दिया, फिर 4 दिन बढ़ा दिया। अरे सरकार को करना हो तो करो, ना ही कर दे, नहीं हम नहीं करेंगे। 2 में से 1 जवाब दे सरकार, हाँ और ना। फिर देखो क्या होता है देश के अंदर। घर पर जो किसान बैठा है बुंदेलखंड में, बंदूक के ताने बैठा है। गोलियां चलेगी, गोलियां भाजपाइयों को मारेंगे सीधे। ये समझ लो आप। भाजपा के जो उल्टे सीधे बरगला रहे हैं ना। हाँ, झगड़ा करने से? अरे झगड़ा ही होगा, झगड़ा ही होगा निश्चित, जब तक समाधान होगा। ये निश्चित है कि हमें मालूम है सरकार झगड़ा करेगी। अगर झगड़ा करने की स्थिति में ना होती तो अब तक कानून को पास कर देती। तो सरकार झगड़ा करवा रही है, इस कानून को पास नहीं कर रही है। जो इसको वापस क्यों नहीं ले रही, हमारी बातों को पास क्यों नहीं कर रही? इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की कहने में ये चल रहे हैं। विदेशियों के उसमें फंड आ रहा है इन लोगों को, उसी चक्कर से ये चल रही है। जी, जो क्या कहना चाहते हैं आप? जो है देखिए, दौलत कुंवर मैं उत्तराखंड से हूं और मैं मोदी जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मोदी जी अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि किसान ये जाने वाले नहीं हैं। हम लोग उत्तराखंड से 3 बसों में भर के आए हैं। 30 तारीख से यहाँ पर मैं भूख हड़ताल पे भी रह चुका हूँ और मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मोदी जी इस समय दोराहे पे खड़े हो गए हैं। एक तरफ तो अडानी अबानी का पैसा लेके बैठे हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने तो यहाँ तक बोला अभी 4 दिन पहले कि अगर ये कानून वापस लिए जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। इसका मतलब पैसा इतना ले लिया इन तीनों लोगों ने कि ये किसानों से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। अब तारीखों पे तारीख देने वाले और इनके सांसद सनी देओल जी से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने एक फिल्म में कहा तारीखों पे तारीख कब तक चलती रहेगी। वो इस समय भाजपा के सांसद हैं और पंजाब से हैं। पंजाब के लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो जल्दी आ जाएं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मोदी जी के बारे में, 2014 से लेकर आज तक जो भी वादे किए हैं, यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन के भी बड़े बड़े बच्चे होते। ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, ये ठगने वाला व्यक्ति है। पहले गुजरात में दंगे करवाए, अब ये इस देश में दंगे करवाना चाहते हैं। लेकिन किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। किसान तो अपनी फसल का इंतजार करता है और कब तक, अब बकसने वाला नहीं है। किसान अब रोडों पे आ गया है। कई लाख लोग किसान और आने वाले दिल्ली में। ये बारिश से घबराने वाला नहीं है, क्योंकि ये खेतों में बारिश में भीगता है, तूफान में रहता है, ये जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, मोदी जी शीघ्र अतिशीघ्र 8 तारीख का इंतजार मत करो। हम लोग जो है ट्रैक्टरों की रिहर्सल कर रहे हैं। अगर 8 तारीख को भी तारीखों पे तारीख वाला काम करोगे
तो 26 जनवरी को 207 देश देखेंगे कि किस तरीके से राजपथ पर ट्रैक्टर के द्वारा जो है हम लोग 26 जनवरी मनाएंगे किसान। दिल्ली का बॉर्डर आपसे पास नहीं किया जा रहा, आप राजपथ पे जाने की बात कर रहे हैं, कैसे आप दिल्ली में घुसेंगे? देखिए, अभी रणनीति का खुलासा हम एकदम से नहीं करेंगे। आप 26 तारीख तक का फिर इंतजार कर लीजिए कि किस तरीके से हमारे ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंच चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में, ट्रैक्टर जहां खड़े करने तक कर चुके हैं और सारी रिहर्सलें चल रही है। हमारे युवा साथी रिहर्सल कर रहे हैं। वो तो 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा, पूरे दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए जो है ये देश हमारा है, किसान प्रधान देश है। यहाँ पर जो है किसानों की बात करने के बजाय आप अडानी अम्बानी की बात करोगे। आपको हम बख्शने वाले नहीं हैं मोदी जी, आपको गुजरात भेज कर रहेंगे अगर आपने शीघ्र अतिशीघ्र ये काले कानून वापस नहीं लिए। तो कहते हैं कि अगर मैं कहीं नाकामयाब रहा तो अपना झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। ये तो चौकीदार भी बने, ये इनके तो इतने फोटो वायरल हो रहे आजकल मीडिया में, जितने अमरीश पुरी ने भी रोल नहीं करे। ऐसे ऐसे मोदी जी फोटो निकालते हैं। अब ममता बनर्जी के साथ में चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो है टैगोर फैशन में आए हुए हैं। टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तुलना कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो मैंने बोल दिया आपको। 2014 से जो भी आज तक के वादे इन्होंने किए हैं उसका विश्लेषण सिर्फ यही है, यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। इनके कोई अभी ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये हल लेके आए और वास्तविक जो है किसान की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं रामकिशन यादव, तालबेट तहसील अध्यक्ष, जिला ललितपुर, झांसी से आया हूँ, यूपी से। कितने दिन से आप यहाँ मौजूद हैं? जी, यहाँ 2-3 दिन हो गए मुझे। पहले आया था मैं 10-15 दिन पहले, तो मैंने देखा कि तारीख पे तारीख जा रही, हल नहीं निकल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अब असली किसान हूँ मैं, किसान का बेटा हूँ, हल लेके चलूँगा, इसी से हल निकलेगा। आपको लगता है कि इस हल से इस हल से बिल्कुल गारंटी है, इस हल से ही हल निकलेगा। ये हल यहाँ दिल्ली में चलेगा। आपको लगता है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है पिछले 6 सालों से ना ही तो ये देख पा रही है ना सुन पा रही है, तो अब आपका ये कैसे देख लेगी और सुन लेगी? अब ये हल चलेगा, हल से ही हल निकलेगा और सुनेगी। जो बहरी और गूंगी सरकार है, जो इन्हें दिख नहीं रहा है ना सुनाई दे रहा है, अब ये सुनेंगे और इन्हें दिखाई देगा कि किसान करेगा क्या। जो सरकार है, सरकार की बात की जाए, सरकार अपने आप को जो है पूंजीपतियों की चौखट पे गिरवी रख चुकी है, उनको हामी भर चुकी है। अब तक 50 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन उनकी संवेदना अभी तक नहीं जागी। तो आपको क्या उम्मीद है इस सरकार से? हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना ये किसान की है ना हो सकती है, और होगी जब क्रांतिकारी है। हम किसान आगे बढ़ेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकेगी, बार बार झुकेगी और हल चलेगा। कैसे हल चला लेगा? हल ऐसे ही चलेगा, यहाँ दिल्ली में हल चलेगा। दिल्ली में हमारी भी राजपथ पर परेड निकलेगी। ट्रैक्टरों का करतब हम भी दिखाएंगे, ट्रैक्टरों का करिश्मा हम भी दिखाएंगे। एक झांकी हमारी भी किसानों की निकलेगी ट्रैक्टर से, और वो दिखाएंगे कि 2 पहिए पे ट्रैक्टर कैसे नाचता है। तो क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है? प्लानिंग पूरी है, तैयारी है बिल्कुल। 2 लाख की रैली निकलेगी, 2 लाख की, और ट्रैक्टर अगे मूँह चक्कणगे, मगरले टायरां ते चलेगा। ये परेड होगी हमारे दिल्ली दे विच। और मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे लौंडे, मेरे पोते, साडे बच्चे, पंजाबी सारे जाट सब सारियां, मतलब जिवें जिवें किसी दी मतलब मशीनरी है चलेगी, पर इहदे तो मुड़ के संभलनी नहीं गी। हाँ, ਇਹਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੁਕਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਧੇ ਗੰਨੇ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਇਹਨੇ। ਔਰ ਛਲਾਈ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੋ ਹੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਬਣ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। हाँ आपको क्या लगता है कि 8 तारीख का जो समय दिया, तारीख पे तारीख दी जा रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, कोई नहीं जाएगा, भी जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगा। ऐसा ही मेरे बाबिया का इंतजाम है, देखो कितने कंबल है, देखो इधर कितनी कोटी ली, सब कुछ, कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा नहीं। 2024 तक और सब यहीं खाएंगे, यहीं 8 तरीक देखनी है, 8 तरीक ਨੂੰ ਟੀਨਾ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੱਕਾ ਟੀਨਾ ਲੱਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 8 तारीख। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਵ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੰਗ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਰਾ ਕੋਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਕਿਆ ਪਤਾ ਪੱਥਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਨੇਰ ਝਖੜ ਚੱਲ ਜੇ, ਔਰ ਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੇਗਾ।